नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार बढ़िया तेजी में देखने को मिला है। आज के सेशन में मार्केट ब्रेथ अच्छी थी, ब्रॉडर मार्केट अच्छी थी, चौतरफा हरियाली थी। लीडरशिप आ रही थी आज पीएसयू बैंकिंग क्षेत्र से। जो मॉर्निंग में सबसे तेज था आईटी इंडेक्स, उसमें ऊपर से करेक्शन दिखी हमें हल्की 2%, 2.5% आईटी इंडेक्स दिन के दौरान ऊपर हो गया था। एट द एंड अभी 1% ऊपर दिख रहा है, लेकिन पीएसयू बैंकिंग क्षेत्र जो 1% ऊपर था वो अभी 2% ऊपर हो गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा केवल 3 क्षेत्र ऐसे हैं जो लाल निशान में है, और उन 3 में से केवल एक क्षेत्र ऐसा है जो 1% नीचे है। बाकी दो तो फ्लैट टू नेगेटिव है, किसी भी वक्त हरे निशान में भी आ जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो तेजी में थे उनमें करीब एक क्षेत्र 2% ऊपर पीएसयू बैंकिंग, आईटी इंडेक्स 1% से ज्यादा ऊपर, एफएमसीजी इंडेक्स 0.9 यानी ऑलमोस्ट 1% ऊपर था। वहीं मीडिया क्षेत्र 0.5% ऊपर था। ऑटो में आधे % से ज्यादा की तेजी थी। फार्मा और निफ्टी बैंक 0.4% ऊपर थे। मिड कैप सिलेक्ट 1/4% ऊपर था। एनर्जी क्षेत्र बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव था। तो चौतरफा हरियाली थी आज के सेशन में। अगर इंडेक्स की पर्टिकुलरली बात करूं सेक्टर से ऊपर आकर, तो इंडेक्स में स्मॉल कैप इंडेक्स लीडरशिप में था आज 0.6% की तेजी। वहीं मिड कैप में 0.3% की तेजी थी। सेंसेक्स निफ्टी 0.2% ऊपर थे और बैंक निफ्टी 0.35% ऊपर था। ब्रॉडर मार्केट आपके लिए अच्छा कर रहा था। बात करें मार्केट ब्रेथ की, सुबह से ही 860 शेयर समथिंग नेगेटिव थे और मोर देन 1800 शेयर्स पॉजिटिव है। करंट सिचुएशन में 1875 शेयर्स पॉजिटिव है। यह आपको दर्शाता है कि मार्केट की ब्रेथ बहुत स्ट्रांग थी आज। करंट सिचुएशन में टॉप गेनर में न्यूजेन सॉफ्टवेयर 14% की बड़ी रैली, प्राज इंडस्ट्रीज 11% कूद गया है, वन सोर्स सॉल्यूशन, एजिस वोपाक, पीसीबीएल, ये कुछ स्टॉक्स थे जो कमाल की तेजी में थे आज। गिरावट की बात करें, कमोडिटी लिंक्ड स्टॉक्स एक तो नीचे हैं क्योंकि कमोडिटीज नीचे हैं, वहीं दूसरी तरफ इंजीनियर्स इंडिया में 0.5% की गिरावट थी। हिंद कॉपर 4.25% नीचे था। जीएमडीसी, फर्स्ट क्राई, एसआरएफ, स्विगी, होनासा कंज्यूमर, ओला इलेक्ट्रिक, सिग्नेचर ग्लोबल, बीएससी, ये कुछ स्टॉक्स थे जिनमें आपको करेक्शन देखने को मिली है आज के सेशन में। बात करें अगर दोस्तों आप सभी के साथ टॉप टर्नओवर वाले स्टॉक्स की, तो इन्फोसिस का शेयर था 3400 करोड़ के समथिंग का, इसमें ट्रेड हुआ है आज के सेशन में। न्यूजेन सॉफ्टवेयर में 2363 करोड़ ट्रेड होता हुआ दिखा है। एसबीआई में 2234 करोड़ का ऑलरेडी हो चुका है। एचडीएफसी बैंक में 1925 करोड़ का हो चुका है। इंजीनियर्स इंडिया में भी 1700 करोड़ के करीब का आज आपने सौदा होता हुआ देखा है टोटल। बात करें निफ्टी की, तो 26 स्टॉक्स पॉजिटिव थे, 24 नेगेटिव थे। टॉप गेनर्स में अदानी एंटरप्राइजेस, आईटीसी, बीईएल और एलएनटी का शेयर था। टॉप लूजर्स की बात करूं तो हिंडाल्को था। 2 स्टॉक बिल्कुल फ्लैट है इस समय, कभी भी हरे और लाल में आ रहे हैं, तो कह सकते हो आप 24 ना 22 शेयर ही लाल निशान में थे। जियो फाइनेंशियल और मैक्स हेल्थकेयर कभी लाल और हरे हो रहे हैं, तो उनको मैं नेगेटिव में नहीं काउंट कर रहा हूं। 22 शेयर जो नेगेटिव थे उसमें टॉप लूजर हिंडाल्को था, करीब 2% नीचे। इटर्नल, टाटा स्टील, ट्रेंट, रिलायंस में भी आपको गिरावट देखने को मिली। ये हो गया आपके लिए पूरा का पूरा बाजार। अब सवाल उठता है कि ऐसे में आपको क्या करना है। दोस्तों, आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए अब कि बाजार में बाय ऑन डिप का व्यू बनाना है मुझे। अगर आपने कल खरीदा तो आप आज खुश हो, अगर आपने आज भी खरीद लिया तो भी आप 1-2 दिन में खुश हो जाओगे, टेंशन मत लीजिए। गिरावट के लिए आपके पास कोई रीजन नहीं है, कोई रीजन। आप मेरे को बताओ क्या कारण है आपके पास बेचने का। अर्निंग सीजन खत्म और अर्निंग सीजन में कोई डिसअपॉइंटमेंट हाथ नहीं लगी। अगला क्वार्टर आपके लिए बेहतर होगा और अगले से अगला आपके लिए बेहतरीन की शुरुआत होगी, ये आप याद रखिए। ट्रेड डील के आपके लिए अब इंपैक्ट आने शुरू होंगे। ट्रेड डील अनाउंस हो चुकी हैं, लागू हो रही हैं, धीरे धीरे आपको कंपनीज के ऊपर इंपैक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। नेगेटिव कुछ है नहीं आपके लिए। निफ्टी दोबारा आपको अगर मौका दे दे 25,600, 700 के 25,500, 25,600 के पास, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझिएगा। ये अब 26,000 की तरफ जो जाएगा ना, अब ये 26,000 पार कर देगा। वो क्या था ना कि वन साइडेड इंस्टेंटली ऊपर चला गया तो लोगों ने सोचा गयो बेचो बेचो बेचो, तो बेच दिया। लेकिन अब ये दोबारा ऊपर जाएगा ना, अब बेचो 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 नहीं होगा, अब ये ऊपर निकल जाएगा। अब ये 26,000 पे रेजिस्टेंस नहीं फेस करेगा।
अब आप याद रखो 25,300 आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया, और ऊपर में अब आप 26,000 ब्रेक करोगे और ऊपर 26,300 की तरफ दोबारा जाओगे। आपने जितनी दिक्कत परेशानी झेलने की थी वो झेल चुके हो, अब यहां से आपके लिए नेगेटिविटी नहीं है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट बताना चाहूंगा आप सभी को जो मॉर्निंग में आई थी, एक एक करके स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस करता हूं दोस्तों। सबसे पहले CLSA की तरफ से L&T पे आउट परफॉर्म की कॉल है 48-42 के लिए, IRB इंफ्रा पे भी आउट परफॉर्म की कॉल है 69 के लिए, UBS की 40s हेल्थ केयर पे बाय की कॉल है 1150 के लिए, JP मॉर्गन की तरफ से आपके लिए टोरेंट पावर पे न्यूट्रल की रेटिंग दी गई है और 1525 का इनका व्यू है। एलआरआ कैपिटल ने मेंटेन करी है पॉजिटिव रेटिंग मैप माई इंडिया पे 2273 के लिए। सिटी की तरफ से बुलिश कॉल है केफिन टेक्नोलॉजीज पे 1385 के लिए। सिटी बुलिश है 40s हेल्थ केयर पे और 1120 रुपए का इनका व्यू है। सिटी की तरफ से बुलिश है, सिटी बुलिश है BEL पे 525 के लिए। तो ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से भी काफी रिपोर्ट्स आई हैं जो आपको बता रही हैं ज्यादातर साइड पॉजिटिव ही है। दोस्तों क्वालिटी स्टॉक्स पे ध्यान दीजिए। मैं आपको कुछ स्टॉक्स के नाम बताना चाहूंगा। अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने आप सभी के साथ मेडी असिस्ट हेल्थ केयर शेयर किया था, आज 4% की तेजी है। हालांकि ये स्टॉक तब भी यही था, गिरावट में मौका क्रिएट हुआ, जिसने लिया बढ़िया है, आज वापस से बढ़ गया है। गिरावट में मौके बन रहे हैं अच्छे स्टॉक्स पे, जिनके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं या आगे अच्छे हो सकते हैं, प्लीज वहां ध्यान दीजिए। आज टेक्सटाइल से गोकुलदास एक्सपोर्ट की तरफ से कमेंट्री आई है, उन्होंने कहा है कि Q4 में रिवाइवल आएगा और Q1 से हमें ये जो डील हुई है उसका फायदा दिखने लगेगा और Q3 FY27 का फुल फ्लेज तंगड़ा होने लगेगा। तो ये अगले 1 साल का आपको व्यू बता रही हैं अब कंपनियां, ये आप समझो। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।